रानो चिड़िया बहुत ही समझदार और गुणी थी, लेकिन उसका रंग काला था, जिस वजह से सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो काली नागिन आई। आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अगर ऊपर वाले ने मुझे काला बनाया है तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है? जो भी है, हम क्या करें? तेरा ये काला रंग देखकर बड़ा डर लगता है। चल निकल यहाँ से काली कलौटी। और फिर एक दिन एक चिड़िया उसका रिश्ता लेकर आती है। मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने आई थी, मगर तेरी तो शक्ल ही चुड़ैल जैसी है। फिर उस बूढ़ी चिड़िया की नजर घर में पड़े सामान पर पड़ती है। ये सारा सामान किसका है? ये मेरे दहेज का सामान है। मेरे माता पिता ने मरने से पहले ही मेरा दहेज बना लिया था। इतना दहेज देखकर उस चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने बेटे की शादी रानो चिड़िया से कर देती है। माँ जी, तुझे पूरे जंगल में कोई और चिड़िया नहीं मिली जो तुमने अपने बेटे की शादी इस काली चुड़ैल से कर दी? इतना मोटा दहेज लेकर आई है वो चिड़िया। 2-4 दिन की बात है, फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। हाँ, जल्दी कर दो दूसरी शादी अपने बेटे की और उसे घर से बाहर निकाल लो। और दहेज वापस ना करना उस काली कलौटी को। अगर वो दहेज वापस ना करे तो मुझे बुला लेना, फिर मैं बताऊंगी उस चिड़िया को कि गोरी क्या चीज है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मानव जी, मुझे पता है आप मेरे काले रंग की वजह से मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुझे पता है तो फिर मुझसे बात ही क्यों कर रही हो? आप मुझे ब्याह कर लाए हैं इस घर में, मैं खुद थोड़ी आ गई हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ माँ जी, बोले क्या बात है, करें। बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ये सुनकर उसका बेटा तो खुश हो जाता है। हाँ माँ हाँ, आप जल्दी से मेरी दूसरी शादी करवा दे। मुझे नहीं रहना काली कुलेटी चुड़ैल के साथ। पर हाँ बेटा, मैं उस चिड़िया का दहेज वापस नहीं करूँगी। और फिर वो लालची चिड़िया अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। नई बहू बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही होशियार होती है। माँ जी, आप मुझे बताए बगैर ही नई बहू ले आए। एक काली कलौटी, तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, चल निकल हमारे घर से। माँ जी, दया कीजिए, मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, अब इस घर से मेरी मृत्यु ही निकलेगी। हम तुझे दहेज का सामान वापस नहीं करेंगे। इतने दिन तुझे यहाँ रख के खिलाया पिलाया भी तो है। अब सब रख लें, मुझे कुछ भी ना दें, लेकिन मुझे इस घर के कोने में थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दें। मुझे काम वाली समझकर ही यहाँ रहने दें। फिर उसकी सास मान जाती है और रानो चिड़िया उसी घर में रहने लगती है। फिर नई बहू अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मेरे कमरे में एसी लगवा दें, मुझे बहुत गर्मी लगती है। मेरा बेटा इतना नहीं कमाता कि हजारों का बिजली का बिल दे सके। ये तो तुम्हें मेरे जैसी सुंदर बहू लाने से पहले सोचना था। बुढ़िया, मैं काली नहीं जो तेरी बातें सुनूंगी। फिर दूसरे दिन नई बहू अपने पति को मना लेती है और अपने कमरे में नया एसी लगवा लेती है। फिर एक दिन सुंदर बहू नदी पर जाती है, तभी वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है, जो कि हर समय दूसरों के घरों में फसाद करवाती रहती थी। तेरी सोतन पे तो बहुत जुल्म किए हैं तुम्हारी सास ने, अब देखो तुम्हारे साथ क्या करती है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कोई काली तो नहीं हूँ। जो भी है, अगर तेरी सास जिंदा रहेगी वो तुम्हें खुशियों से जीने नहीं देगी। इसका कुछ ना कुछ अभी कर लो, वरना कल वो तुम्हें बहुत तंग करेगी। गोरी कौवी सुंदर बहू को ऐसे ही उल्टी सीधी पटियां बढ़ाने के बाद चली जाती है। रानो सारा दिन सारे घर का काम करती थी, उधर सुंदर बहू अपनी सास को ठिकाने लगाने का सोच रही थी। माँ देखो, मेरी सुंदर पत्नी बोल रही है कि मैं उसको नया घर लेकर दूं। नया घर हम कहाँ से लेंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नया घर खरीदें। अगर नया घर नहीं खरीद सकती तो तुम अपनी काली बहू को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मुझे तेरे करतूत पहले पता होते तो कभी भी तुझे अपनी बहू ना बनाती।
और ऐसे कहते हुए गुस्से में उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे ओ काली कलोटी, जा नदी से पानी लेकर आ। रानो चिड़िया तो सबसे डरती थी। वो चुपचाप नदी से पानी लेने चली जाती है और फिर सुंदर बहू अपनी सास के पीछे पीछे चली जाती है। आज मैं उस बुढ़िया से अपनी जान छुड़वा ही लूंगी। फिर सुंदर बहू अपनी सास को रास्ते में ही रोक लेती है। सासू माँ जल्दी चलो, पति जी कुएं में गिर गए हैं। क्या? मेरा बेटा कुएं में कैसे गिर गया? आप जल्दी से मेरे साथ चले माँ जी, जल्दी चले। फिर सुंदर बहू अपनी सास को कुएं में फेंकने के लिए झूठ बोलकर साथ ले जाती है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा बुढ़िया, आज कुएं में गिरेगी तू। पहले मैं तेरे पंख काटूंगी, फिर मैं तुझे कुएं में फेंकूंगी। पीछे से उसकी काली बहू आ जाती है। रुको रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी जैसी भी हैं, ये हमारे पति की माँ है और हमारी सास हैं। अपनी सोतन को वहाँ देखकर सुंदर बहू भागकर वापस घर चली जाती है। सास अपनी पहली बहू के साथ घर आती है और घर आकर अपने बेटे को सारी बात बताती है और ऐसे सास की अकल ठिकाने आती है। फिर वो सुंदर बहू को घर से धक्के देकर निकाल देती है और अपनी काली बहू के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।